सुविचार। लेकिन आज हम आपको सुविचार तो नहीं, एक पौराणिक कथा को आज की कथा में समावेश बनाने का प्रयास करेंगे। और यह कथा हमें भेजी है सेक्टर 22 चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ रामलीला के सदस्य प्रदीप बत्रा जी ने। बहुत ही सुंदर कथा है, कुछ समय लगेगा लेकिन उम्मीद है आप समझ पाएंगे और मैं समझा पाऊंगा। शुरुआत करते हैं कि राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के पास पहुंचे तो उन्होंने आगे बढ़कर राजा जनक के पांव छू लिए। जैसे ही राजा दशरथ ने राजा जनक के पांव छूने का प्रयास किया तो राजा जनक ने राजा दशरथ को रोका और हाथ जोड़कर बड़ी विनती की, प्रभु आप तो वर पक्ष के पिता हैं, तो आप यह अनर्थ क्यों कर रहे हैं। इस पर राजा दशरथ ने बहुत ही उचित जवाब दिया, बहुत ही हृदय को छूने वाला जवाब दिया कि नहीं राजा जनक जी, आप तो दाता हैं, आप कन्यादान कर रहे हैं और हम याचक हैं, हम आपके द्वार पर कन्या लेने आए हैं। यह बात सुनकर के राजा जनक के आंखों से अश्रु निकल पड़े। बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा गया है कि भाग्यशाली है वह घर जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। और इसी पौराणिक कथा को आज के समावेश में जोड़ते हुए प्रदीप बत्रा जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान करके हमें बताया है कि आज के दौर में फिल्म विवाह एक ऐसी फिल्म है जिसका इसी कथा का अनुकरण बहुत ही सुंदर शब्दों में किया गया है। विवाह फिल्म के अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि वर पक्ष का पिता किस तरह से जब लड़की की विदाई हो रही होती है तो लड़की के पिता से कहता है कि समधी जी बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं। और इसके जवाब में बेटी का पिता यानी वधू का पिता बहुत ही सुंदर जवाब देता है। कहते हैं चौधरी साहब, जब हर बेटे का पिता आप जैसा हो जाएगा तो कोई बेटी किसी पिता पर बोझ नहीं होगी। बेटी के जन्म के साथ पिता को चिंता नहीं होगी। तो देखिए पुरानी कथा और आज के समावेश में किस तरह से सामंजस्य बिठाकर यह कथा, यह कहानी हमें भेजी गई है। और उम्मीद है कि मैं समझाने में इसे कामयाब रहा होगा।